नमस्कार। ये मूंग की साबुत दाल है और हम जब इसका इस्तेमाल भिगो के करते हैं, अंकुरित रूप में करते हैं या दाल बना के करते हैं तो ये जल्दी पच जाती है और हमारे शरीर में इसका फ़ायदा बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत सी बीमारियों को दूर करने में हमारी मदद करती है। बहुत ही कम ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इसको मना किया जाता है। ज़्यादातर बीमारियों में इसका इस्तेमाल करने के लिए बताया जाता है कि जी आप मूंग की दाल का इस्तेमाल करें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ज़्यादातर लोग इसे भिगो के खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग अंकुरित करके इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इसको सूप के रूप में इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग इसकी दाल बना के या खिचड़ी बना के इसका इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। अब इसकी तासीर बताए तो इसकी तासीर ठंडी होती है और ये जल्दी पच जाती है और ये सुपाच्य भी कहा जाता है। अगर इसका सूप के रूप में इस्तेमाल किया जाए तो एक मुट्ठी में जितने मूंग आते हैं ना, वो आप डाल के इसका सूप बना के इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम। अगर इसको भिगो के खाया जाए तो 1 से 2 मुट्ठी इसको भिगो के सुबह खाली पेट खाया जाता है। कुछ लोग अंकुरित करके भी खाना पसंद करते हैं। अगर इसकी खिचड़ी बनाई जाती है तो आधे चावल आधे मूंग की दाल डाल के अच्छे से इसकी खिचड़ी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और दाल में तो इसका इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है और इसको दाल बना के मूंग की दाल खाना बहुत लोग पसंद करते हैं। और बुखार में, पेट गैस में, पेट के दर्द में या पेट से संबंधित सभी बीमारियों में इसका इस्तेमाल करने के लिए फ़ायदेमंद बताया जाता है। मूंग की दाल में प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, विटामिन B1 इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है और भी एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है और अन्य बहुत ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होते हैं। जिन लोगों का शरीर कफ प्रकृति वाला है और गलत खान पान, गलत रहन सहन के कारण उनका कफ बढ़ गया है और कफ बढ़ जाने से हमेशा गले में खराश बनी रहती है, शरीर में कमजोरी बनी रहती है, उन लोगों को कहना चाहूँगा मूंग की दाल का सूप बना के सुबह शाम पीना शुरू कर दें। तो इससे जो बढ़ा हुआ कफ दोष में बदला हुआ है वो वापस आपका संतुलित मात्रा में आके कफ प्रकृति में बन जाएगा और आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देगा। जिन लोगों के चेहरे पे झुर्रियाँ, झाइयाँ या बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलते हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि मूंग की दाल ला के पीस के पाउडर बना लें और बराबर मात्रा में, जैसे एक कटोरी लिया उसमें 2 चम्मच पाउडर डालें, 2 चम्मच उसमें आप मुल्तानी मिट्टी का पाउडर डाल के पेस्ट बनाएं और गाढ़ा पेस्ट चेहरे पे लगाएं और आधा घंटा छोड़ें और उसको गुनगुने पानी से धो दें। ऐसा हफ्ते में 3 बार करने से आपके चेहरे पे पिंपल्स निकलना, झुर्रियाँ झाइयाँ पड़ना हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। जिन लोगों का पित्त प्रकृति वाला शरीर है और गलत खान पान, गलत रहन सहन के कारण उनका पित्त बढ़ गया और दोष में बदल गया, जिससे हमेशा पेट में गर्मी, शरीर में खारिश खुजली तंग करती है और हमेशा ऐसा लगता है जैसे बुखार बुखार सा, गुस्सा चिड़चिड़ापन हमेशा बना रहता है, हाथों पैरों से दाह निकलता है, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि मूंग की दाल रात को पानी में भिगो दें, सवेरे उठ के खाली पेट खाना शुरू कर दें। इससे जो आपका बढ़ा हुआ पित्त दोष है वो वापस पित्त प्रकृति में बदल जाएगा और आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ बना देगा। जिन लोगों का वात प्रकृति वाला शरीर है और गलत खान पान, रहन सहन के कारण या अन्य कारण के कारण उनका वात बढ़ गया है, दोष में बदल गया है, जिससे शरीर के जोड़ों में कभी कहीं शरीर में मांसपेशियों में या नसों में दर्द तंग करता है, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आप मूंग की दाल का सूप बना के उसमें थोड़ा अदरक और लहसुन डाल के सुबह शाम पीना शुरू कर दें। तो इससे आपका बढ़ा हुआ जो वात दोष है वो वापस आपका घट के वात प्रकृति में बदल जाएगा और आपको स्वस्थ कर देगा। जिन लोगों का बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और गुड कोलेस्ट्रॉल कम है, बैड कोलेस्ट्रॉल में सीरम कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और LDL, VLDL कहा जाता है और HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम होता है, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा
कि मूंग की दाल रात को भिगो दें, सवेरे उठ के खाली पेट खाना शुरू कर दें, या फिर आप मूंग की दाल का सूप बना के सुबह शाम लहसुन गेर के इस्तेमाल करना शुरू कर दें। कुछ ही समय में आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल घट जाएगा। कई लोग इसको स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा सा सूप में नींबू निचोड़ के या सुबह भिगो के जो खाते हैं ना, उसमें थोड़ा नींबू और सेंधा नमक डाल के खाना पसंद करते हैं, तो उनका बहुत जल्द बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। और जो उनका अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है ना, जिससे क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल नसें नाड़ियों को ब्लॉक नहीं करता, तो वो बिल्कुल बढ़ जाता है, जिसे HDL कहते हैं। और गुड जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ये नसें नाड़ियों में कभी जाम नहीं होता, और नसें नाड़ियाँ जाम नहीं होगी तो शरीर हमेशा एक्टिव बना रहेगा, और कभी BP की शिकायत या किसी अन्य तरह की बीमारी उनको दिल से या दिमाग से संबंधित कभी तंग नहीं करेगी। अब जिन लोगों का BP बढ़ा हुआ रहता है, हमेशा छोटी छोटी बात पे झुंझला जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, रात को नींद नहीं आती, घबराहट बेचैनी बन जाती है, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि रात को मूंग भिगो के एक मुट्ठी सवेरे खाली पेट खाना शुरू कर दें, तो आपका जो BP बढ़ने की शिकायत है ना, वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। क्योंकि ये दिल दिमाग शरीर की नसें नाड़ियों को सख्त होने से रोकता है, उनमें लचीलापन बनाए रखता है, जिससे BP की शिकायत हमेशा के लिए दूर हो जाती है। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है और आंखों पे मोटा मोटा चश्मा चढ़ा हुआ है, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि रात को एक मुट्ठी मूंग भिगो के सुबह खाली पेट खाना शुरू कर दें। उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ के स्वाद अनुसार, और उसमें आप सेंधा नमक डाल के भी खा सकते हैं। कई लोगों को गले में खराश हो जाती है नींबू से, तो नींबू ना डालें, हल्का सा सेंधा नमक डाल के आप सुबह खाली पेट खाना शुरू कर दें। इसके अंदर विटामिन C पाया जाता है, विटामिन B पाया जाता है, विटामिन B6, विटामिन B5 पाया जाता है अच्छी मात्रा में, जिससे आपके आंखों की रोशनी बढ़ेगी और आपका चश्मे का नंबर घटेगा। तो आपके लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, इसका इस्तेमाल करें। और सुबह नंगे पैर घास पे चलने की आदत डालें, और नहाते समय नाक बंद करके मुंह को अपने बाल्टी या टब में डुबोएं और आंखों को बार बार खोलें, तो इससे बहुत जल्द आंखों की रोशनी बढ़ जाती है और चश्मा लगाने की ज़रूरत भी पूरी तरह से ख़त्म होती चली जाती है। जो लोग IBS की बीमारी से परेशान है, जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, या देसी भाषा में कह जाते हैं संग्रहणी, उन लोगों को क्या होता है कि कुछ भी खाते हैं तो बार बार मल त्याग करने जाना पड़ता है। उन लोगों को कहना चाहूँगा कि मूंग की दाल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मूंग की दाल उबाल के आप इसका इस्तेमाल करें, सुबह और दोपहर और रात को इसका इस्तेमाल आप तीनों टाइम करें, ताकि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकें। और इसका इस्तेमाल करने से बहुत जल्द आपकी आंतड़ियों को ताकत मिलेगी और संग्रहणी की बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जिन लोगों की हड्डियां कमज़ोर हैं, हड्डियां नरम है, या मान लीजिए बार बार उनको फ्रैक्चर हो जाता है, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि मूंग की दाल में प्रोटीन के साथ कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आप इसे उबाल के, सूप के रूप में, भिगो के, तीनों में से किसी रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो बहुत जल्द आपकी हड्डियां ताकतवर हो जाएगी और आपको कैल्शियम की गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अब पूर्ण रूप से अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे और हड्डियाँ आपकी बहुत अच्छी मजबूत हो जाएंगी। अब मैं आपको इसके नुकसान बता देता हूँ। इसका कोई नुकसान नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल मत करें। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें इसका मना किया जाता है, मगर ऐसी बीमारियां बहुत कम होती हैं, और इसमें ज़्यादातर बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल करके लाभ उठाएं और अपनी बीमारी को दूर करें। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।